नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रात की बात है, तकरीबन 11 बजे का वक्त था। पाकिस्तान का जो कमर्शियल कैपिटल है कराची, उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाहर गेट है एक, वहाँ से चीन की पावर कंपनी कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये कासिम पोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले, और वहाँ पर उसमें कुछ चाइनीज़ बंदे करते होंगे काम, उनकी कुछ गाड़ियाँ गुजरी वहाँ से। तो कहाँ ऐसे जाता है, एक धमाका हुआ, गाड़ियाँ उड़ गई, और फिलहाल तो ये बताया गया है कि 2 बंदे चीनी हलाक हो चुके हैं और 8 जख्मी हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद फिर तो पाकिस्तान रेंजर्स वाले आ गए, आर्मी आ गई, पुलिस आ गई, पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मंगवाया गया और तफ्तीश शुरू हो गई। अब इस सिलसिले में मुतज़ाद कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं खुद पाकिस्तान सरकार की तरफ से। अभी सिंध का जो वजीर दाखिला है, मेरे ख्याल में ज़ियाउल हसन नाम है उसका, वो कहता है कि ये दहशतगर्दी का मामला था और फॉरेनर्स को, चीनी नाम नहीं लिया उसने कहा फॉरेनर्स को निशाना बनाया गया था। जबकि जो डीआईजी है सिंध का, महेसर नाम है उसका, वो कहता है कि नहीं, वो तो एक पेट्रोल टैंकर था, उसमें आग लग गई थी, इसकी वजह से हुआ। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, सीधी सीधी ये दहशतगर्दी का मामला है, और होना हो थोड़ी देर के बाद इसके बारे में तस्दीक भी हो जाएगी। ये काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का ही है। मैं आपको याद दिला दूं, 1-1.5 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है मंदारिन लैंग्वेज का, मंदारिन सिखाते हैं वो, उसमें काम करते हुए जो प्रोफेसर लोग थे चीनी, एक बलोच खातून ने, बाद में तो उसके बारे में बहुत सारी खबरें आई, वो जैसे वो गाड़ी आई गेट पर कराची यूनिवर्सिटी के, तो वो पहले से वहाँ पे खड़ी थी और उसने अपने आप को उड़ा दिया। खुदकुश मामला था, फिदाइन अटैक था, और उसमें चीनी प्रोफेसर मर गए थे। इस तरह डैम बन रहा है, मैं नाम भूल गया हूँ अभी, उसके ऊपर भी मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पर चीनी वर्कर्स को निशाना बनाया गया था। अभी 1 महीना, केवल 1 महीना, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं हुआ होगा, या 10-15 रोज ज़्यादा हो गए हों, उससे बलूचिस्तान में एक ही दिन में 100 से ज़्यादा लोगों को हलाक किया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने। खुल्लम खुला बगावत थी, हर जगह अटैक, हाईवेज पे उनका कंट्रोल था, गाड़ियों को रोक कर उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाबियों को गोली मार देते थे। रेलवे की पुलें उड़ा दी गई, रेलवे का रास्ता बंद, बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट गया, बलूचिस्तान ईरान से भी कट गया, क्योंकि वहाँ से क्वेटा से जायदान तक रेलवे लाइन जाती है, लोग जाते रहते हैं, उसको भी काट दिया गया। और ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बलोच लोग जो हैं वो ग्वादर पोर्ट के बनने से खुश नहीं हैं, और इसके लिए, अच्छा, ये जो 1 महीना पहले वाक़या हुआ था ना, वो बलोच नवाब अकबर खान बुट्टी की जो शहीद होने की बरसी थी, उस पर किया गया था, उसकी याद में किया गया था।
उसको परवेज मुशर्रफ ने, वो एक गार में था, उसके ऊपर हवाई बमबारी करके उसे गोश्त का ढेर बना दिया था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बलोच जो है ना, वो ग्वादर पोर्ट बनने के लिए इसमें उनको कोई खुशी नहीं है, रादर दे आर एंग्री ऑन इट। और ये चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या वन बेल्ट वन रोड, जिसके तहत सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, चीन का जो सिनकियांग प्रोविंस है, वहाँ का जो दारुल हुकूमत है काशगर, काशगर से लेके ग्वादर तक रेलवे लाइन, रोड सब बनाने हैं। 66 बिलियन डॉलर का मंसूबा था, 26 खर्च हो चुके हैं। और इस पर जो इमरान खान की जब हुकूमत आई 2018 में, उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई, उसके बाद काम नहीं हुआ। और अब तो लगता है कि चीन ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा पाकिस्तान को, क्योंकि अब इसके ऊपर काम बंद पड़ा है। कहने को जो प्रोग्राम है वो जिंदा है, लेकिन हकीकत में जिंदा नहीं है, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। लेकिन ग्वादर पोर्ट तो बन गया है, ग्वादर शहर बना दिया गया है। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने खुद सुना था इंटरव्यू नवाब अकबर खान बुगटी का, KTN चैनल पर, सिंधी चैनल है वो, जिसमें उसने कहा था कि कराची की आबादी 2 करोड़ है और पूरे बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 50 लाख। अगर ग्वादर को आप दूसरा कराची बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तो पूरा पंजाबिस्तान हो जाएगा, बलूचिस्तान। तो पंजाबी बलोच जो हैं अपने ही सूबे में अकलियत बन जाएंगे, माइनॉरिटी बन जाएंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। इसकी वजह से वो सेंट्रल को, वैसे भी उनकी कई शिकायतें हैं, गैस बलूचिस्तान से निकलती है सुई से, लेकिन पहले इस्लामाबाद को मिलती है, कारखानों को मिलती है पंजाब में, बलोचों को नहीं मिलती। अब खैर दे रहे हैं, लेकिन ये 50-60 साल पुरानी बात है। इसी तरह ओनिक्स निकलता है कोयटा और चमन के रास्ते में, उसकी बड़ी खानें हैं, मैंने खुद देखी है। वो ओनिक्स वहां से निकाल के पेशावर ले जाते हैं और उसकी कटिंग पॉलिशिंग वगैरह पेशावर में होती है। यार ये तो जुल्म है। कारखाना जहां रॉ मटेरियल मिलता है वहां पे होना चाहिए और वहां के लोगों को उसकी नौकरी मिलना चाहिए उनमें, लेकिन नहीं। आप बलूचिस्तान चले जाइए, आप सिंध चले जाइए, आपको मरकजी हुकूमत के तहत चलने वाले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप PIA ले लीजिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ले लीजिए, पाकिस्तान रेलवे ले लीजिए, पाकिस्तान टेलीफोन ले लीजिए, सब पंजाबी मिलेंगे, सिंधी या बलोच आपको दिखाई नहीं देगा। जाहिर है लोगों में बुरे जज्बात तो जन्म लेते ही हैं। वो समझते हैं हम अपने मुल्क में जैसे हमारे ऊपर पंजाबियों ने कब्जा कर रखा है, हम उनकी कॉलोनी है, तो रह रह के उसके खिलाफ वो गुस्सा उनका फट पड़ता है। अभी सिंध के लोग मिलिटेंट नहीं है, इसीलिए वो ये जुल्म सह लेते हैं, लेकिन बलोच ऐसे नहीं हैं। और बलोच इसीलिए इस किस्म की बगावती हरकतें आए दिन करते रहते हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि 1-1.5 महीना पहले जो है बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया था और तकरीबन 1 दिन के लिए तो बलूचिस्तान पे उनका कब्जा हो गया था। 100 से ज़्यादा लोग मारे थे। और बेला में छावनी थी जो है मेरे ख्याल में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की, उसके ऊपर हमला किया था और कई फौजियों को हलाक कर दिया था। तो अभी भी मुझे यही लगता है कि ये जो, अच्छा चीन भी इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर नाराज है कि पाकिस्तान उसके बंदों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। ऐसी वजूहात, या फिर जैसे जो 26 बिलियन डॉलर सीपेक पे खर्चा हुआ है, वो आसिम सलीम बाजवा बनाया था, मिलिट्री का जो है लेफ्टिनेंट जनरल था, उसको उसका हेड बनाया था, सब पैसा खा के अमेरिका चला गया।
और वहाँ पर उसने जाके वो पिज़्ज़ा का जो है कि चेन खरीद लिया। मैं नाम भूल गया हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ऐसी वजूहात की बिना पर करप्शन और इनजस्टिस टुवर्ड्स सिमिलर नेशंस इन पाकिस्तान, इस किस्म के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। और अब तो चीन भी पाकिस्तान से थक गया है और वो उसकी कोई, लेकिन वो एहतजाज करते रहते हैं। अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक कंपनी है चीन की, और उस पे पेट्रोल इलेक्ट्रिक बिजली बना के वो पाकिस्तान को बेचते हैं जो है। और उसमें वो उनके चीन का तो ऐसा ही रहता है कि भले प्रोजेक्ट कहीं भी हो, बंदे उसके आके काम करते हैं, नौकरी उनके बंदों को मिलती है। छोटी छोटी जो नौकरियां होंगी निचले स्टेटस की, स्टैंडर्ड की, वो सिर्फ मुकामी बंदों को मिलेगी, बाकी दूसरों को तो वो नौकरी भी नहीं देते चीन वाले। और माल तो वैसे भी पूरे का पूरा वहाँ से आता है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि कल रात 11 बजे बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि 2 चीनी हलाक हो गए और 8 जख्मी हुए हैं। इसके बारे में और ज़्यादा खबरें थोड़े वक्त के बाद आना शुरू हो जाएंगी, और जैसे आएंगी तो हम आपको फिर उससे गोशगुजार कर देंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।